बोलिए गोविंद भगवान की जय। लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। सियापति रामचंद्र महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय वीर बजरंगी हर हर महादेव। चलिए, आज की कथा है ज्येष्ठ मास महात्म्य में 8वां अध्याय। कल की कथा को हमने जहां से विश्राम दिया था, आज कथा हम आगे शुरू करेंगे। तो आज ज्येष्ठ मास की कथा में एक समय की बात है। एक नगर में एक बहुत धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत, मकान, खेत और नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन वह बहुत कंजूस और अहंकारी था। वह कभी दान पुण्य नहीं करता था और ना ही भगवान का स्मरण करता था। उसे केवल अपने धन पर घमंड था। उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन भगवान का भजन करता, लोगों की सेवा करता और ज्येष्ठ मास में श्रद्धा से व्रत, दान और पूजा करता था। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी वह अपने सामर्थ्य के अनुसार प्यासे लोगों को जल पिलाता, जरूरतमंदों को सहायता करता और भगवान का नाम जपता रहता था। एक दिन भीषण गर्मी पड़ रही थी। ज्येष्ठ मास का समय था। ब्राह्मण ने रास्ते में एक प्याऊ लगाई और आने जाने वाले यात्रियों को शीतल जल पिलाने लगा। लोग उसे आशीर्वाद देते और उसकी प्रशंसा करते। उधर वह धनवान व्यापारी यह सब देखकर हंसता। वह कहता, इससे क्या होगा? पानी पिलाने और भगवान का नाम लेने से कोई अमीर नहीं बन जाता। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद उस व्यापारी का व्यापार अचानक घाटे में चला गया। धीरे धीरे उसका सारा धन समाप्त हो गया। मित्र और रिश्तेदार भी उससे दूर हो गए। अब उसे अपने अहंकार और कंजूसी होने पर पछतावा होने लगा। एक दिन वह बहुत दुखी होकर नगर के बाहर बैठा था। तभी वही ब्राह्मण वहां आया। उसने व्यापारी की दशा देखी और प्रेम से पूछा, भाई इतने दुखी क्यों हो? व्यापारी ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुना दी। तब ब्राह्मण ने कहा, धन और वैभव सदा साथ नहीं रहते। मनुष्य को भगवान का स्मरण, दान और सेवा अवश्य करनी चाहिए। विशेष रूप से ज्येष्ठ मास में जल दान, अन्न दान और भगवान की भक्ति का बहुत बड़ा फल मिलता है। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने ब्राह्मण से क्षमा मांगी और कहा, मुझे भी धर्म का मार्ग बताइए। ब्राह्मण ने उसे ज्येष्ठ मास के व्रत, पूजा और दान का महत्व समझाया। व्यापारी ने श्रद्धा से भगवान की पूजा शुरू कर दी। वह प्रतिदिन प्यासे लोगों को जल पिलाने लगा, गरीबों को भोजन कराने लगा और भगवान का नाम जपने लगा। भगवान उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुए। धीरे धीरे उसके जीवन के कष्ट दूर होने लगे। उसका व्यापार फिर से चल पड़ा और घर में सुख समृद्धि लौट आई। लेकिन अब उसमें पहले जैसा घमंड नहीं था। वह विनम्र बन चुका था और अपने धन का उपयोग अच्छे कार्यों में करने लगा था। कहा जाता है कि जिसने भी श्रद्धा और विश्वास के साथ ज्येष्ठ मास में भगवान का स्मरण किया, जलदान किया, जरूरतमंदों की सेवा की, उसके जीवन के अनेक दुख दूर हो जाते हैं और उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। यह कथा हमें यह संदेश देती है, ज्येष्ठ मास में जलदान, सेवा, दान पुण्य, भगवान की भक्ति का विशेष महत्व है। धन का घमंड नहीं करना चाहिए। सच्ची श्रद्धा और अच्छे कर्म ही मनुष्य को सुख, शांति और भगवान की कृपा दिलाते हैं। तो बोलिए श्री हरि भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। 8वें अध्याय की मैं आपको एक और कथा सुनाती हूँ। ये है पापी कनक ब्राह्मण का उद्धार। शरण में ऋषियों ने भगवान स्कंद से पूछा, हे प्रभु, ज्येष्ठ मास के स्नान का इतना महत्व क्यों बताया गया है? तब स्कंद जी ने एक प्राचीन कथा सुनाई। महेशपति नगरी में कनक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह कर्मों से अत्यंत दुष्ट था। वह झूठ बोलता, लोगों की निंदा करता, चोरी करता और यात्रियों को लूटता था। गांव वालों ने उसके अत्याचारों से तंग आकर उसे नगर से निकाल दिया। वह जंगल में रहने लगा और रात को चोरी करने नगर जाता। समय बीतता गया। एक वर्ष ज्येष्ठ मास आया। कनक हर रात चोरी करके लौटते समय एक नदी पार करता था। उसे यह नहीं पता था कि ज्येष्ठ मास में प्रातःकाल नदी में स्नान का कितना पुण्य होता है। चोरी के बाद नदी पार करते करते उसका शरीर भीग जाता और अनजाने में ही स्नान हो जाता और पूरे महीने यही क्रम चलता रहा। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के अंतिम दिनों में वह एक बड़ी चोरी करके भाग रहा था। नगरवासी ने उसे देख लिया और उसके पीछे दौड़े। डर के मारे वह नदी की ओर भागा। सिर पर चोरी का सामान था। लोग पत्थर और लकड़ियां फेंकने लगे। घबराहट में नदी के गहरे जल में गिर पड़ा। बहुत देर तक बाहर ना निकल सका तो वहीं उसके प्राण निकल गए। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना हुई। आकाश से दिव्य विमान उतरा। भगवान विष्णु के दूत वहां आए। नगरवासी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि इतना बड़ा पापी व्यक्ति दिव्य विमान में बैठने के योग्य कैसे हो गया।
कनक भी आश्चर्य में पड़ गया। उसने विष्णु दूतों से पूछा, मैंने तो जीवन भर पाप ही किए हैं, मुझे ये सम्मान किस कारण मिल रहा है? विष्णु दूत बोले, हे कनक, यद्यपि तुमने जानबूझकर कोई पुण्य नहीं किया, लेकिन पूरे ज्येष्ठ मास में प्रतिदिन प्रातःकाल नदी में स्नान किया। भगवान का यह प्रिय मास है। इस मास में किया गया स्नान, दान और भक्ति महान फल देता है। तुम्हारे उन स्नानों के प्रभाव से तुम्हारे अनेक पाप नष्ट हो गए हैं। यह सुनकर कनक की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने जीवन के पापों पर पश्चाताप हुआ। उसी पश्चाताप ज्येष्ठ मास के पुण्य के प्रभाव से उसे भगवान की कृपा प्राप्त हुई। स्कंद जी ने कहा, जो मनुष्य श्रद्धा से ज्येष्ठ मास में प्रातः स्नान करता है, भगवान का नाम जपता है, जलदान करता है और कथा सुनता है, उसके बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह कथा हमें यह संदेश देती है, ज्येष्ठ मास में स्नान, दान, जल सेवा, भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य करना चाहिए। इस मास का छोटा सा पुण्य भी मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए ज्येष्ठ मास महात्म्य की जय, राधा माधव की जय। मैं आपको रोज वीडियो में ज्येष्ठ मास के महात्म की कथा सुनाती हूँ। तो ये कथाओं से हमें प्रेरणा मिलती है भक्ति करने की, सेवा करने की, है ना, और दान करने की। तो इसलिए ये प्रेरणादायक कथाएं हमें सुनते रहना चाहिए। इससे हमारा भगवान के प्रति विश्वास दृढ़ होता है। तो बोलिए राधा माधव की जय। जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी, मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी शाम प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। तेरे मुकुट पे मन मेरा अटका, प्यारा लगे है तेरा पीला पटका, और तेरे घूंघर वाले बाल, तेरे घूंघर वाले बाल, तू इतना ना करी श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी शाम प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। ओ मेरे बाके बिहारी ला, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी शाम प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। तेरी मुरलिया पे मन मेरा अटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, हो प्यारा लगे तेरा पीला पटका, वो तेरी मधुर मधुर मुस्कान, और तेरी मधुर मधुर मुस्कान, तू इतना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी शाम प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। और मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी। राधा के प्यारे, नजर तो है लग जाएगी शाम प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। आज की कथा को हम यही विश्राम करते हैं। कल की कथा पुनः लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।